क्या दोस्तों आपके मन में भी दूसरे ग्रह पर जाने का ख्याल आया है? अगर आया है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। विश्व के प्रसिद्ध खगोलीय वैज्ञानिक कार्ल सागन के अनुसार हमारी पृथ्वी ही वो अज्ञात विश्व है जहाँ जीवन है। आने वाले समय में भी पृथ्वी के जैसा ग्रह कहीं भी नहीं दिखता जहाँ हम रह सकें। अगर वहाँ हम जा भी सकेंगे तो वहाँ रह नहीं पाएंगे। मानिए ना मानिए, इस क्षण तो पृथ्वी ही वो स्थान है जहाँ हम अटल रह सकते हैं। शनि ग्रह के समीप 1990 में वॉयेजर अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई पृथ्वी की विश्व प्रसिद्ध तस्वीर फेयरव्यू डॉट के संदर्भ में थी। 1990 से लेकर अब तक के अंतरिक्ष विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। क्या कार्ल सागन का यह कथन आज भी प्रसिद्ध है? क्या हम पृथ्वी के बाहर किसी अन्य ग्रह पर जा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे दोस्तों, तो इसे अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मानव जीवन का इतिहास पृथ्वी पर कुछ लाखों वर्षों का है, लेकिन मानव पृथ्वी के बाहर कदम पिछली सदी में ही रख दिया था। वह क्षण 1961 को आया था जब रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में पहुंचे थे। मानव की इस यात्रा का दूसरा पड़ाव 10 जुलाई 1969 को आया था, जब नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखे थे। उन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखते हुए ही कह दिया था, मानव का एक छोटा कदम मानवता के लिए एक बड़ी छलांग हो सकती है। उसी वक्त से अंतरिक्ष युग का आरंभ शुरू हो गया था। इसके बाद हमारे कई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष की गहराइयों में भेजे गए, जिसमें से वॉयेजर युग्मयान तो सौरमंडल के बाहर जा चुका है। पिछले कुछ वर्षों में हमारा अंतरिक्ष का ज्ञान पहले से कई गुना बेहतर हो गया है। सन 1992 तक सूर्य के 8 ग्रहों को ही हम लोग जानते थे, लेकिन सन 1994 में पहली बार वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के बाहर किसी अन्य तारे की परिक्रमा करते एक ग्रह को खोजा था। इस खोज के पश्चात आज हम सौरमंडल के बाहर 3800 से अधिक ग्रहों की खोज कर चुके हैं। इसका अर्थ यह है कि मानवता को पृथ्वी से बाहर बसने के विकल्प पहले की तुलना में अधिक है। लेकिन सवाल ये बनता है कि मानव पृथ्वी के बाहर किसी अन्य ग्रह पर जाने के लिए इतना बेताब क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर पृथ्वी के इतिहास और मानव प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। मानव ऐतिहासिक रूप से अपने निवास स्थान से बाहर के स्थानों की यात्रा और उन स्थानों पर अपना घर बसाता आ रहा है। अब जब मानव पृथ्वी के कोने कोने पर पहुंच चुका है तो अगला पड़ाव निस्संदेह ही पृथ्वी के बाहर दूसरे ग्रह पर है। वर्तमान में इन यात्राओं का लक्ष्य सौरमंडल ही है। हमारी अब तक की जानकारी के अनुसार दूसरे ग्रह पर जीवन के लिए द्रव्य जल अति आवश्यक है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए मानव अंतरिक्ष के ग्रहों पर सबसे पहले जल खोजता है। अब तक चंद्रमा, मंगल, यूरोपा और एंडलस पर जल की उपस्थिति के प्रमाण मिल चुके हैं, जिसमें से यूरोपा और एंडलस पर जल द्रव्य रूप में उपस्थित है, जबकि चंद्रमा पर जल हिम के रूप में उपस्थित है। मंगल पर भी जल हिम के रूप में उपस्थिति के ठोस प्रमाण मिले हैं, लेकिन द्रव्य के रूप में स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। जीवन की दूसरी आवश्यकता ऐसे वातावरण की है जिसमें मानव अंतरिक्ष के बिना सुट का विचरण कर सके। दुर्भाग्य से सौरमंडल में पृथ्वी के जैसा वातावरण किसी अन्य ग्रह पर नहीं है। जैसे में बुध ग्रह पर वातावरण ही नहीं है, शुक्र का वातावरण है पर घना है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून पर भी वातावरण है लेकिन ठोस धरातल नहीं है। शेष रह जाता है मंगल ग्रह, जिस पर वातावरण है लेकिन विरल है। ऑक्सीजन की उपस्थिति है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जानलेवा है। इसका अर्थ यही है कि पृथ्वी से बाहर सौरमंडल में जीवन आसान नहीं है। अंतरिक्ष यात्राओं में सबसे बड़ी चुनौती यात्रा में लगने वाले समय की होती है। इसका अर्थ यही है कि पृथ्वी से बाहर सौरमंडल में जीवन आसान नहीं है। हमारे तेज से तेज यान को भी अपने पड़ोसी मंगल ग्रह तक पहुंचने में 9 से 10 महीने लग जाते हैं। वॉयेजर को सौरमंडल से बाहर जाने में 4 दशक लग गए थे। वैसे भी सौरमंडल के बाहर तो तारों की मध्य दूरी बहुत ज़्यादा होती है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंटरी पृथ्वी से 4 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। वहाँ से प्रकाश को भी हम तक पहुँचने में 4 वर्ष का समय लग जाता है। हालांकि प्रकाश की गति बहुत तेज़ है। वह एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा यात्रा करता है। उदाहरण के लिए सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में केवल 8 मिनट का समय लगता है। कई प्रकाश वर्ष की दूरी तो तय करने के लिए इतनी दूरी तक यात्रा करने में वर्तमान के हमारे सबसे तेज रॉकेट को भी सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे।
लंबी यात्रा और सभी परेशानियों को देखते हुए यह तय है कि पुराने तरीकों से यानों और अन्य तारामंडलों की यात्रा करना बहुत ही कठिन और चुनौती भरी होगी। इस कठिनाई का भी हल है प्रकाश गति या उससे तेज गति से उड़ने वाले यानों का निर्माण। ध्यान रहे कि प्रकाश गति से तेज चलने वाले यानों को भी सबसे निकटतम तारे के पास पहुंचने में कम से कम 8 वर्ष का समय लेंगे, जबकि अंतरिक्ष में दूरियां सैकड़ों, हजारों या लाखों प्रकाश की वर्ष में होती है। प्रकाश गति से तेज यात्रा में सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वैज्ञानिकों के नियम के अनुसार प्रकाश गति या उससे तेज यात्रा संभव नहीं है। यह आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद के सिद्धांत का उल्लंघन है, जिसके अनुसार प्रकाश गति के इतना रफ्तार किसी भी कण का नहीं हो सकता। कोई भी वस्तु जो अपना द्रव्यमान रखती है वह प्रकाश की इतना गति तेज नहीं हो सकती। उसे प्रकाश गति इतना तेज प्राप्त करने के लिए अत्यंत ही ऊर्जा चाहिए, जो कि संभव नहीं है। मान लेते हैं कि किसी तरह सापेक्षतावाद के इस नियम का तोड़ निकाल भी लिया जाए और प्रकाश गति इतना तेज यात्रा करने वाला यान भी बना लिया जाए। इस अवस्था में समय विस्तार वाली समस्या आएगी, यानी टाइम डिलेवेशन। हम जानते हैं कि समय की गति सर्वत्र समान नहीं होती। प्रकाश गति पर या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों में भी प्रकाश की गति धीमी हो जाती है। यदि कोई यान प्रकाश की गति से चलता है तो उस यान में समय की गति धीमी हो जाएगी, जबकि पृथ्वी पर समय की गति समान ही रहेगी। प्रकाश गति से चलने वाले यान को भी पृथ्वी से प्रकाश सीमा सेंचुरी तक पहुंचने में 4 वर्ष का समय लगेंगे ही, लेकिन तब तक पृथ्वी पर कई सदियां बीत चुकी होंगी। यह तय है कि मानव पृथ्वी से बाहर किसी अन्य ग्रह पर जाने की सोच रहा है। 20वीं सदी के आरंभ में मानव की जनसंख्या 1.5 अरब थी। वर्तमान में मानव की जनसंख्या 7.5 अरब है। बढ़ती जनसंख्याओं से पृथ्वी के संसाधनों पर प्रभाव पड़ रहा है। यह एक क्षमता तक ही जनसंख्याओं का बोझ सह सकते हैं। कुछ समय बाद ऐसा समय आना तय है कि पृथ्वी पर खाद्यान्न, पीने योग्य जल की कमी हो जाएगी। यदि इसी तरह की समस्या आएगी तो हमें निकटतम भविष्य में रहने के लिए कोई अन्य ग्रह खोजना होगा। दूसरा महत्वपूर्ण कारण पृथ्वी पर जीवन का अंतरिक्ष से मिलने वाली चुनौती, जैसे कोई आवारा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु का पृथ्वी से टकराव। पृथ्वी पर इस तरह का घटना उल्कापिंडों से टकराव होते हैं। इसी तरह की एक घटना में 6.5 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया था। यह टक्कर इतना भयावह थी कि पृथ्वी पर उपस्थित अधिकांश जीवन का समाप्त हो गया था। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि मानव के पास एक न एक वैकल्पिक ग्रह जरूर हो। हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर इसका एक उदाहरण है।